गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम हैं डे 3 पे, मैजिकल रिलेशनशिप्स। बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा चैप्टर है। बेसिकली इसमें ग्रैटिट्यूड देना है अपन को क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स को। जो रिलेशंस हमारे क्लोज हैं उनको थैंक यू बोलना है। उसमें से 3 को हमें एक्चुअली थैंक यू बोलना है। सो देखेंगे और चैप्टर में। बिफोर दैट, हु ऑल डिड यस्टरडेज असाइनमेंट, कैसा लगा करके काउंट ऑफ ब्लेसिंग कर रहे हैं आप लोग सब? मैजिक रॉक किया कल? किसको किसको क्या क्या मैजिक दिखा? बिकॉज दिखना चाहिए एज पर मी। मुझे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कल। यूजुअली नहीं तो क्या होता है कि वीडियो 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 व्हेनेवर यू आर शेयरिंग प्लीज वीडियो। इतनी अच्छी शक्ल नहीं होगी। कोई बात नहीं। चलिए मैं बोलती हूँ। कल हम जब भी फोन छेड़, मेरी आदत है मैं फोन छेड़े बिना सोती नहीं हूँ। मतलब मुझे जब तक नींद नहीं आती मैं तब तक फोन छेड़ती रहती हूँ। बट कल जब मैजिक रॉक मैंने किया, उसको करने के बाद मैंने फोन नहीं छेड़ा, और उससे भी इम्पोर्टेंट मैंने अपनी आंखें भी नहीं खोली। वेरी नाइस, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते ही मुझे कब नींद आई मुझे नहीं पता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। यस, हु एल्स गॉट अ साउंड स्लीप? मैजिक रॉक से साउंड स्लीप्स आती हैं किस किस को? और साउंड स्लीप आई या स्लीप में कोई मैजिक दिखा? काउंट योर ब्लेसिंग से हैप्पीनेस मिलती है? किसको लग रहा है 2 दिन से बहुत खुशी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा? ऐसा कुछ नया नया? आ, कल मेरे को इतना अच्छा लगा कि ऐसे लगता है कि बहुत बरसों के बाद नींद आई क्या अच्छे से। वो हाथ में लिया, बस थैंक यू करते 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 कब नींद आई पता ही नहीं चला। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। वेरी और गुड, बहुत एक अलग अलग लग रहा है, कुछ नया नया, एक अलग चीज करने की खुशी अच्छा लगने लगा है। वेरी बहुत गुड, अच्छा लग रहा है ये सेशन करके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग प्रिया दी, थैंक यू। मेरे को यस, लगा कि हम लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो रही है। हो रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्टोन से मेरे को भी नींद का प्रॉब्लम है। पर कल उसके लिए जब मैजिक का प्रयोग करते करते मेरे को भी नींद अच्छे से आई और वेरी काफी गुड, अच्छे से आई। वेरी गुड, वेरी गुड। भूमि, जो 5 धातुओं में से भूमि का है, ये एक हिस्सा है। सो इसको अपन नेचर के पास जब लेके सो गए तो माँ की गोद में कैसे नींद आ जाती है, वैसे नींद आ जाती है अपने को। सो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मेरे हाथ में ही रह गई रॉक और वो छूट गई, तो वो टूट गया पत्थर मेरा। वेरी नाइस। हु एल्स? नो नो, नो नो अदर शेयरिंग्स, नो अदर मैजिक्स। शुरू करें चैप्टर? चलिए फिर। तीसरा दिन, जादुई संबंध। आज की पिक्चर एक फोटोग्राफ है, फैमिली फोटोग्राफ, जिसके ऊपर से मैजिक 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 निकल रहा है। सो 3 जनों की पिक्चर्स है यहाँ पे, उस पे से मैजिक निकल रहा है। आज का चैप्टर कोट से शुरू नहीं हो रहा है, तो कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं। अनीता मासी क्या? हम्म। हाँ, एक सेकेंड में जरा सबको म्यूट कर दूं। एक सेकेंड, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कर लिया? हाँ, कर लिया। ओके, अब ठीक है। अरे, आप फिर से म्यूट हो गए। अनम्यूट करो। ट्राई करो एक बार और। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। हाँ, हो अभी गया। अभी अभी म्यूट नहीं करना आप, है ना? नहीं नहीं, मैं। अरे, समथिंग इज नॉट राइट। ठीक है, बाकी लोग प्लीज म्यूट अनम्यूट मत कीजिएगा अब। यस, कृतिका को प्लीज म्यूट पे चले जाओ, कृतिका। हाँ जी, चलिए बात से शुरू करते हैं। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है, अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है,
अगर कोई भी उसे ना सुन सके, किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है। अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा, आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। एब्सोल्युटली। सो अगर बाय चांस हमारे आसपास लोग ही नहीं होंगे, रिलेशनशिप्स ही नहीं होगी। अब यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ हमारे रिश्तेदार ही नहीं है, हमारे साथ में वो जो सड़क पे चल रहे होते हैं ना, उन लोगों से भी एक अपना रिलेशनशिप बन जाता है कि हाँ भाई, हम सेम सड़क यूज कर रहे हैं, सेम जगह जा रहे हैं कहीं पे। क्योंकि अगर वो लोग, अनजान लोग भी अगर नहीं होते हैं ना सड़क पे, तो वो सुनसान लगने लगती है, डर लगने लगता है। तो वो लोगों की प्रेजेंस वहां पे, अनजान लोगों की प्रेजेंस, अब जैसे ये जो वायरस सिचुएशन चल रही है, तो इतने कम लोग हैं सड़क पे, तो सड़क पे जाने में डर लगता है। तो वो लोगों की भी प्रेजेंस जरूरी है हमारे को। हमारे घर में जो कचरा उठाने वाला आता है या वाली आती है, उसकी भी जरूरत है हमारे को। तो इंसानों की जरूरत है हमारे को। वो इंसान ही नहीं होते तो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता, ह्यूमन राइट्स नहीं होते। कौन म्यूजिक बनाता, कौन म्यूजिक सुनता। आप कहीं भी जाते तो क्या फर्क पड़ जाता, फोटो खींचते तो किसको दिखाते, लाइक्स नहीं आते, सोशल मीडिया नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जिंदगी में जो रस है वो लोग ही हमारी लाइफ में भरते हैं। सो अकेले रहने का मतलब तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है फिर। जी। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभव से आपके जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के साथ शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। सो ये जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, इन्हीं के कारण हमारी लाइफ में एक पर्पस मिलता है, हमारे उद्देश्य मिलता है। जैसे आज मेरी लाइफ में एक पर्पस बना हुआ है कि भाई कम से कम 100 लोगों तक ये मैजिक बुक पहुंचनी चाहिए, तो मैं उस लोगों को इकट्ठा कर रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ इसके बारे में। अगर लोग ही नहीं होते तो फिर मेरी लाइफ का तो कोई पर्पस ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हर हमारी लाइफ का, हम सबकी लाइफ में ये जो खुशी है, ये उद्देश्य है, जो हमारी लाइफ का पर्पस जो बोलते हैं, वो है, वो सब लोगों के कारण है। हम लोगों को इम्प्रेस करते हैं, हम लोगों के साथ जीना चाहते हैं, हम लोगों के साथ खुशियां बांटते हैं, दुख बांटते हैं, जो भी। और इसीलिए ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3 है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी पूरी लाइफ में। सारे जितने भी एरियाज है हमारे, जो भी बुक में कवर होंगे, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, एंड दैट इज वाई इसको 3rd चैप्टर का पोजीशन मिला है। इसीलिए इस रिलेशनशिप में अगर अपन ग्रेटफुलनेस दे देंगे, तो जैसे जो मैंने हाईलाइट किया है, कृतज्ञता से सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं। रिलेशनशिप कैन बिकम द मोस्ट पावरफुल चैनल। अगर अपन ने रिलेशनशिप में थैंक यू दे दिया तो वो ठीक है, आज की डेट में हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है ये, अच्छी चल रही है। तो वो जो थैंक यूज अपन ने अच्छी रिलेशनशिप्स की, क्लोज रिलेशनशिप्स को दिए हैं, वो काम आ जाएंगे अपने कहीं और किसी और एरिया में। वो वाला फाउंटेन देखा है जिसमें एक घड़े से दूसरे घड़े में पानी गिरता है, कैस्केडिंग फाउंटेन बोलते हैं उसको। तो एक मटका भर गया अगर आपके ग्रेटिट्यूड का, तो वो दूसरे मटके में आ जाएंगे वो काम, फिर तीसरे में काम आ जाएंगे। बोलते हैं ना कि अच्छे काम करे हुए कभी भी खाली नहीं जाते, तो बस ग्रेटिट्यूड दिया हुआ कभी भी खाली नहीं जाएगा। यस। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले
अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। किसी रिलेशनशिप में खाली अपन शिकायतें ही करे जा रहे हैं, क्रिटिसाइज ही करे जा रहे हैं, कंप्लेन्स चलती जा रही हैं, तो 1 कंप्लेन एंड 10 स्टेप्स फार। एक शिकायत के बदले अगर अपन ने उस इंसान की 10 ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करी, 10 थैंक यूज नहीं बोले उस इंसान को, तो वो रिलेशनशिप हमारा खराब हो जाएगा। यदि वो संबंध, वो रिलेशनशिप शादी का है तो वो टूट जाएगा। बहुत जरूरी है कि ठीक है, हम लोगों के जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहां देखो थोड़े से बजेंगे ही। यस, हम लोगों को कुछ बातें अच्छी नहीं लग सकती हैं किसी पर्टिकुलर इंसान की, कुछ मनमुटाव चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपन उसी मनमुटाव के पीछे बैठे रहें, बार बार उसी को बोलते रहें, इसको फोन लगाया उसको बोल दिया, उसको फोन लगाया उसको बोल दिया, 50 लोगों को एक ही एक बात बोले जा रहे हैं, तारीफ तो कर ही नहीं रहे उसकी। उसने 4 काम अच्छे भी तो किए, एक काम गलत कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन 4 काम जो अच्छे किए उसके बारे में तो बताएंगे नहीं। जो एक काम गलत हो गया ना उससे, उसके बारे में 50 लोगों को बता देंगे। क्या किया अपन ने? 50 शिकायतें करी लेकिन 4 तारीफ नहीं निकली अपने मुंह से। एक एक शिकायत से अपन 10 कदम दूर होते चले गए, उस रिलेशनशिप में फासले आते चले गए। उस फासले को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, माना शिकायत मतलब करना। अभी मैं बोल दूं कि शिकायत बिल्कुल ही नहीं करनी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसलिए अगर आप शिकायत कर रहे हो तो उतने थैंक यू भी तो बोल दो उसको। ये अपना एक मूल मंत्र बना लीजिए कि भाई थैंक यू तो बोलने हैं मेरे को अब। यस। कृतज्ञता के संबंध कृतज्ञता के संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए किसी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा भी हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप अपनी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। तो शिकायत करना तो हमारा एक वो है ना, डिफॉल्ट सेटिंग है, मतलब अपने आप ही आ जाती है शिकायतें करना, सिखाना नहीं पड़ता हम लोगों को। लेकिन ग्रेटिट्यूड देखो अपने को सीखना पड़ रहा है, कोर्स करना पड़ रहा है। ये एक डिफॉल्ट हर इंसान के साथ में यही है। मतलब अपन कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये हर इंसान की डिफॉल्ट सेटिंग यही है, शिकायतें अपने आप निकल जाती है। पैदा ही अपन ऐसे ही हुए हैं ना कि मतलब जो इनबिल्ट सेटिंग है वैसे ही हुए हैं हम लोग। कभी गवर्नमेंट की शिकायत, कभी नौकर चाकर की शिकायत। स्पेशली मेड्स का टॉपिक बहुत हॉट है तो मैं मेड्स बोलूंगी, तो मेड्स की शिकायत करते हुए नहीं थकते हम लोग। एम्प्लॉयज की शिकायत करते हुए नहीं थकते हैं कि ये तो निकम्मा है या ये इससे काम मत नहीं होता है। पिताजी अपने बेटे की शिकायत करते रहते हैं, बेटा अपने पिताजी की शिकायत करते रहते हैं, सास अपने बहू की करती रहती है, बहू अपने सास की करती रहती है। मतलब ये एक कांस्टेंट साइकिल चलता ही रहता है शिकायतों का। लेकिन ये समझना होगा हम लोगों को कि शिकायत जहां हो रही है वहां पे नेगेटिव एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हो। जहां नेगेटिव एनर्जीज इनवाइट हो रही हैं वहां पे आपके सपने दूर हो रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि शिकायत सिर्फ अपन रिश्तों की कर रहे हैं तो बाकी के सपने तो मेरे सेफ है, नहीं। नेगेटिव एनर्जी को ये नहीं पता चलता कि ये सिर्फ रिलेशनशिप की शिकायत है, उसको बस ये पता है कि ये एक नेगेटिव एनर्जी है। वो नेगेटिव एनर्जी कैसे अपने, क्या पता हेल्थ खराब हो जाए, क्या पता फाइनेंसेस में वो खराब हो जाए, क्या पता क्या हो जाए, पर वो नेगेटिव हो जाता है अपने साथ में। यही अगर अपन पॉजिटिविटी फैलाते हैं, पॉजिटिविटी की जोन में रहते हैं, हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, तो
पॉजिटिविटी इनवाइट करते हैं, सकारात्मकता ही इनवाइट करते हैं हमारे जीवन में। एंड जब हम बहुत ज़्यादा कृतज्ञ रहते हैं, हमेशा कृतज्ञता का अभ्यास करते रहते हैं, हमेशा ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हम में भी कंपैशन आता है, पैशन आता है, सॉरी पेशेंस, धैर्य, पेशेंस आता है, समझ आती है, करुणा, दयालुता, काइंडनेस आती है ना, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने का एक वो यहाँ पे आता है, एक पावर आता है। हम समझते हैं कि किसी ने कोई काम क्यों किया होगा, उसने ऐसा, हम तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं किसी चीज में। जैसे ना पहले कोई भी बात होती थी घर के अंदर, मेरे ही घर में बता देती हूँ मैं, तो कोई भी बात होती थी मैं तुरंत रिएक्ट कर देती थी कि ऐसा क्यों किया तुमने, वैसा क्यों नहीं किया। लेकिन अब मैं शांत रहती हूँ, मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। अच्छा, अगर कारण मिल गया मुझे सेटिस्फैक्टरी तो ठीक है, नहीं तो पूछ लेती हूँ ऐसा क्यों किया आपने। फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं आया तो ठीक है, गुस्सा कर देती हूँ, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी एक बहुत ज्यादा मेरे में कंपैशन आ गया है, बहुत ज्यादा एम्पैथी आ गई है और पेशेंस आ गया है फॉर श्योर। सो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये वाली लाइन जो मैंने हाईलाइट की है, आप बदल जाओगे, आप खुद को नहीं पहचानोगे। ऐसी ऐसी वेब सीरीज देखती थी मैं जिसमें लड़ाई, दंगे, वायलेंस, ये सब ना देखना मुझे बहुत पसंद था। यूएस में 4 साल मैंने सिर्फ यही सब देखा है। क्या कोई भी ऐसी वेब सीरीज नहीं छोड़ी होगी मैंने जिसमें जो मैंने मतलब देखी नहीं है, जिसमें ऐसा सब था, मारपीट, गाली गलौज सब देखे मैंने, वायलेंस बहुत अच्छे लगते थे मुझे। लेकिन अब उसी सीरीज का जब सेकंड पार्ट आया है ना, मुझे देखना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है अरे बंद करो, ये नेगेटिव है, मत मत सुनो ऐसा। इनफैक्ट हमारे घर में टीवी नहीं है, तो ये आईपैड पे ललित कभी कुछ देख रहे होते हैं ना, मैं उनको बोलती प्लीज फॉरवर्ड करो इसको, प्लीज फॉरवर्ड करो। ये जो ड्रामा देखते हैं ना, वो फैमिली ड्रामा, माँ जा तुझे निकालता हूं मैं, ऐसा वैसे जो डायलॉग्स आते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। सो मैं उनको बोल देती हूँ फॉरवर्ड कर दो। तो अपन इतने बदल जाते हैं अंदर से, अपन को थोड़ा भी कुछ नेगेटिव सुनना देखना अच्छा नहीं लगता है। सो जिनको भी न्यूज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लोग भी प्लीज न्यूज क्या बोलते हैं ना, सुबह सुबह तो एटलीस्ट अवॉइड कीजिए। क्योंकि सुबह सुबह हमारा सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट फीड होता है जो भी हम देखते हैं सुनते हैं। तो एटलीस्ट सुबह सुबह का टाइम तो प्लीज ये नेगेटिव चीजें ना देखें। सुबह सुबह ही अपने ये फैमिली ड्रामा जो चला लेते हैं हमारे सास बहू के सीरियल, वो ना देखें। इन सबका समय दोपहर का ही रखें, क्योंकि यस एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी, एंटरटेनमेंट करना भी जरूरी है, तो वो दोपहर में करें, सुबह ना करें प्लीज। और एक जो चीज मैंने हाईलाइट करी है, आप उन चीजों को देख नहीं पाएंगे, मतलब हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। हम चीज ऐसा नहीं है कि अभी वो चीजें सेम नहीं हो रही है। ये फॉर एग्जांपल हमारे घर में बर्तन अभी मेड नहीं आ रही है, तो पिछले 1-1.5 साल से हस्बैंड ही धो रहे हैं। सो वो नहीं धोते हैं तो पहले मेरे को गुस्सा आ जाता था, जब तक बर्तन नहीं धोंगे तब तक मैं खाना कैसे बनाऊं एंड ऑल, शुरू हो जाता था मेरा डायलॉग। तो अभी वो तो नहीं बदले हैं, पर मैं बदल गई हूँ, मेरा बोलने का तरीका बदल गया है। मुझे लगता है कि ठीक है बेचारा मीटिंग में था, ठीक है कोई बात नहीं, तो एक बर्तन ही तो है, मैं मान लेती हूँ टाइप्स, वैसी समझ आ गई है। आप उन चीजों को देख नहीं पाएंगे, आपका वे बदल जाएगा उन चीजों को से डील करने का। तो बहुत जरूरी है कि हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ना छोड़ें। काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज में आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है तो बहुत सारी वीडियोस हैं अवेलेबल यूट्यूब पे, उसमें से 2 तो मैंने भेजे हैं, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। प्लीज देखें, रोज रोज सोचें कि आज मैं किस नई चीज को थैंक यू बोल सकता हूँ या सकती हूँ। प्लांट को बोलो, लैपटॉप को बोलो, वाईफाई को बोलो, वाईफाई कौन सी कंपनी का है उसको बोलो, केबल्स किसी ने बिछाई होंगी आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए, उसको बोलो। अपन उसको जानते नहीं है लेकिन उसको बोल सकते हैं। जो घर में काम करने वाले आते हैं उनको बोलो, कार है तो कार को बोलो, कार में टायर कौन सी कंपनी के हैं उसको बोलो, पेट्रोल अगर भरवाते हो आप लोग तो पेट्रोल कौन से पेट्रोल बंक से भरवाते हो उस पेट्रोल बंक को बोल सकते हैं, उस पर काम करने वाले कर्मचारियों को बोल सकते हैं। देखो अभी बैठे बैठे मैंने 10 गिना दी। सो एक बार अपने को आदत हो गई तो हर कहीं अपने को सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स दिखेंगी, नियामतें ही नियामतें दिखेंगी। सो प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए, चाहे कितनी भी अभी डिफिकल्टीज आ रही हैं, प्लीज प्रैक्टिस मत छोड़िएगा लिखने की। यस हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित
जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। एब्सोल्युटली। कल जब हमने रिलेशनशिप वाला ग्रैटिट्यूड का किया विजुअलाइजेशन, तो हम में से कुछ लोग इमोशनल हो गए, क्योंकि उन्हीं पलों, वो ही हमारा एक्चुअल खजाना है। उन्हीं पलों में हमें जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। व्हेन वी आर अवेयर ऑफ आवर ब्लेसिंग्स, ओनली देन वी कैन बी सेड टू बी लिविंग अलाइव रादर। सो बहुत जरूरी है कि ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको हम पहचाने कि कल को ये जना नहीं होगा। हम बुराई करते हैं उस इंसान की, आज सभी अपने अपने हस्बैंड्स की बुराई करते होंगे, आई एम श्योर। सो हम बुराई करते हैं, लेकिन एक पल के लिए सोच के देखो कि वो नहीं होता तो क्या होता। तो वो ग्रैटिट्यूड लाना बहुत जरूरी है। शिकायतें करना बंद करो, चाहे वो जोक में ही क्यों ना कर रहे हो। हम लोग ना फॉरवर्ड्स, बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स करते हैं हम लोग, जोक्स ऑन द, मतलब बीवी के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, बहुत सारे करते हैं। ना करो, कुछ नहीं मिलता है उनको करके। यस। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हो। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। इस पे मैं यही एक वजह स्टोरी सुनाती हूँ। आकर्षण के नियम के अनुसार अगर मैं किसी की शिकायत कर रही हूँ तो उसके पास जो नेगेटिव एनर्जी एक्चुअली आनी चाहिए थी वो मेरे पास आ जाती है। सो इसका एक एग्जांपल सुनाती हूँ मैं, ये रियल स्टोरी है। एक बहू और एक सास की स्टोरी है। सो बहू के पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो बहुत सारे इलाज करवाए, बहुत सारा मेडिसिन ले लिया, थेरेपीज ले ली, ठीक ही नहीं हो रहा था। सो फाइनली उन्हें किसी ये एक्यूप्रेशर वाले का पता चला। तो उनके पास जब वो गई, तो जो एक्यूप्रेशर वाले होते हैं तो वो बातों में लगा लेते हैं ताकि वो दर्द का एहसास ना हो, एक्यूपंक्चर रादर, है ना। तो वो दर्द होता है तो वो बातों में लगा लेते हैं। तो पूछने लगे उसको, बहू को, कि भाई क्या है तुम्हारी रूटीन, क्या करते हो एंड ऑल दैट। बस क्या करते हो, क्या है तुम्हारी रूटीन, और शुरू हो गई वो लेडी कि मैं तो अकेली घर में काम करती हूँ, पूरा पूरा दिन खड़े रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि घर में एक और फीमेल नहीं है, पर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी बैठी रहती हैं। अगर थोड़ा भी वो सपोर्ट कर दें तो मेरा ऐसे हो जाए, मेरी हेल्प हो जाए, मेरा थोड़ा सा मैं थोड़ा कम अपने पैरों पे खड़ी रहूंगी तो थोड़े मेरे पैर कम दुखेंगे, ऐसे वैसे शिकायत शुरू हो गए उनके। तो उन्होंने जो इलाज कर रही थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट सिटिंग हम तब लेंगे जब क्या क्या बोलते हैं, एक हफ्ते बाद लेंगे, और एक हफ्ते तक तुमको अब कोई नेगेटिव नहीं बोलना है कुछ भी, किसी के बारे में भी। तो स्पेशली तुम अपने मतलब सास की बुराई मत करना कभी भी। तो 7 दिन तक उसने वैसे ही किया, और फिर उसको फोन किया कि भाई आ जाओ, तुम्हारी दूसरी सिटिंग का टाइम हो रहा है। सॉरी, बहू ने फोन किया कि भाई मेरी दूसरी सिटिंग का टाइम हो गया है, तो मैं आऊँ क्या। तो बोली कि नहीं, और 7 दिन ऐसे ही प्रैक्टिस करो। और 7 दिन उसने ऐसे ही प्रैक्टिस किया कि कंप्लेन नहीं की। और 14 दिन बाद में उसने वाकई में आके शेयर किया कि मेरी घुटनों में तकलीफ कम हो गई है, एक ही सिटिंग में मेरी तकलीफ कम हो गई है। तो उन लोगों ने बताया कि आप नेगेटिव बोल बोल के जो सास के घुटनों का दर्द था, जो उनकी उम्र में उनको होना चाहिए था, वो आप अपने पैरों में ले आए थे। सो जितना नेगेटिव बोले जा रही थी वो बहू अपने सास के बारे में, उतनी ही उनकी लाइफ में जो नेगेटिविटी आनी चाहिए थी वो खुद की लाइफ में इनवाइट करे जा रही थी। सो वो वीडियो अभी फॉरवर्ड करूंगी मैं अपने सेशन के बाद में। बट बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये जरूर सीखते हैं हम कि किसी को भी कुछ भी बोला हुआ ना घूम के वापस जरूर आता है अपने पास में। तो सोच समझ के अपने शब्दों का चुनाव करें। शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। चाहे अपने आप बच्चों से ही बात कर रहे हो, बच्चों को आजकल अपन बोल देते हैं पागल हो क्या तुम, ना बोले। शब्द शक्तिशाली होते हैं, वो उनके दिमाग में बैठ जाते हैं, वो वाइब्रेशंस अट्रैक्ट कर लेंगे बच्चे वैसे ही, ना बोले प्लीज। यस। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने अपने कृतज्ञ होने की सब सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है
जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं है। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप है उसमें, तब आप कैसा महसूस करेंगे? तो कैसा महसूस करेंगे अगर कोई अपने को ऐसे कहे आई लव यू जस्ट द वे यू आर, जैसे भी हैं आप, मैं आपको स्वीकार करता हूँ और आपसे प्रेम करता हूँ। ऐसा सुनना किसको पसंद नहीं होगा? तो जब राइस एक्सपेरिमेंट में राइस को आई लव यू बोलने से उसमें फंगस नहीं लगी, तो लोगों में तो कितने बड़े बड़े मैजिक्स क्रिएट कर देंगे अपन। आप लोगों में से किसी के घर में अगर पेड़ पौधे हैं, उनको जाके रोज आई लव यू बोलो, देखो उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। हमारे मैंने ये बताया था क्या कि हमारे, नहीं इस बैच में नहीं बताया, हमारे हम जब इस घर में आए तो 4 पौधे हमें गिफ्ट में मिले थे। तो ऑनलाइन आए थे और मुझे पता नहीं था कि वो पौधे हैं, तो मैंने हाथों हाथ खोला नहीं उसको। तो 1 दिन 2 दिन बाद खोला मैंने उसको, तो उसमें से 4 पौधों में से एक मुरझा गया बिल्कुल एकदम, मतलब ना आईसीयू में पहुंच गया। सो उसको रोज हम प्यार करते, मैं और मेरे हस्बैंड, कि आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सुंदर से बनोगे अभी देखो, मतलब रोज उससे प्यारी प्यारी बातें करते हैं हम जाके। और आज की डेट में वो एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है। सो हमें तो लगा था कि ये गया बस, नहीं नहीं होगा ये ऊपर, लेकिन फिर भी देखो हो गया वो। सो शब्द बहुत शक्तिशाली हैं, उनका चुनाव बहुत, मतलब पेड़ में अगर इतना, प्राइस में इतना चेंजेस ला सकते हैं, तो डेफिनेटली इंसानों में तो बहुत सुंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होता है। होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अधिक अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। एब्सोल्युटली। सो ये मैजिक तो जरूर होता है, कैसे होता है उसमें हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन लॉजिकल माइंड वालों को बता दूं कि जो आज हम थैंक यूज बोलने वाले हैं फोटो देख के, वो हम एनर्जी, हमारे शब्दों में एनर्जी होती है, शब्द शक्तिशाली हैं, उसमें एनर्जी है, ऊर्जा है। सो जब हम ऊर्जा किसी फोटो को देख के भेज रहे हैं ना, तो वो उस इंसान तक तो पहुंचती है। यस, आपको भी घूम के मिलती है। कहीं से आवाज आ रही है, समवन इज अनम्यूट। मंजू आंटी उस पे माइक पे ना क्लिक ना करें, वो अनम्यूट हो जाता है। अभी जैसा है बस उसको वैसा रहने दे। यस। सो एक मिनट में। सो वो एनर्जी कभी भी खाली नहीं जाएगी। जो आज अपन को एक्सरसाइज करनी है, वो तीनों फोटोग्राफ्स को देख के अपने को थैंक यूज बोलने हैं, सॉरी लिखने हैं। सो वो थैंक यू जाया नहीं जाएंगे, उनके तो काम आएंगे ही आएंगे जिनको आपने देख के अपनी एनर्जी भेजी है, क्योंकि एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड, और जहां आपका फोकस जाता है आपकी एनर्जी वहीं जाती है। तो आपने उन फोटोज के ऊपर फोकस करके थैंक यू बोला, तो वो उन तक पहुंच जाएगी, चाहे वो इस क्या बोलते हैं कहीं पे आपके आसपास हो चाहे नहीं हो, वो उन तक पहुंच जाएगी फॉर श्योर। यस। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को भी चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र दादी या चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। यह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। सो ये हम लोगों ने सबने चुन ली है। आप में से कुछ लोगों ने मुझे भेज भी दी थी फोटो, मुझे फोटो भेजनी नहीं थी वैसे, कोई बात नहीं, बट चुन ली है आप लोगों ने सबने फोटो। सोलो या आप हो सकते हैं उस फोटो में। यस। फिर क्या करना है अपने को उस फोटो के साथ? एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीरें चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के
प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ है? उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खुशियां है जिनसे खूबियां हैं, आप खूबियां हैं। हाँ सॉरी खूबियां है जिसमें आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखें, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया? पहले अपने को वो 3 फोटोग्राफ्स के बारे में पहली फोटो ली अपन ने, फिर उन चीजों के बारे में सोचें, उन चीजों के बारे में सोचो, उस इंसान के बारे में जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनको आप थैंक यू बोलना चाहोगे। अब वो चीजें, उसका धैर्य हो सकता है, उसकी पेशेंस, उसकी सुनने की योग्यता हो सकती है, उसकी कोई एबिलिटी, कोई काबिलियत हो सकती है, उसकी पावर, उसकी विवेक, उसकी बुद्धिमानी, उसके शायद अच्छे अच्छे जोक्स क्रिएट करते हो, वो हमें हंसाते हो, उनकी आंखें शायद सुंदर हो, उनकी शायद मुस्कान सुंदर हो, या शायद वो ना बहुत काइंड हो। किसी भी चीज का आप थैंक यू सोचना है पहले अपने को। पहले पर्सन ए की फोटो ली आपने, ए बी सी 3 फोटोज हैं अपने पास में। ए की फोटो ली, ये सोचा अपन ने, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में हाँ कहाँ से स्टार्ट होगा? हाँ यही हाँ, से यही से। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ है, इस बारे में कुछ देर सोचे। इसके बाद उसकी तस्वीर आपके सामने रखे और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुने जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ है। जब आप 5 खूबियां की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखे हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखे। साथ ही यह भी लिखे कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ है। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब अपन ने पहले तो एक पर्सन ए की फोटो ली, उसके बारे में सोचा कि उसमें क्या क्या अच्छा लगता है आपको, फिर उसमें से जो भी 5 टॉप क्वालिटीज हैं, 5 खूबियां जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं उस इंसान के बारे में, उनको फोटोग्राफ को सामने रखते हुए पर्सन ए की फोटो रखेंगे अपने सामने और नोटबुक में लिखेंगे। फिर पर्सन बी की फोटो लेंगे, सोचेंगे कि उसके बारे में क्या अच्छा है, 5 शॉर्टलिस्ट करेंगे, चुनेंगे 5 खूबियों को, फिर उसकी फोटो सामने रखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे। फिर पर्सन सी के बारे में सोचेंगे कि उसमें क्या अच्छा है, फिर उसको सामने रखेंगे फोटो को और 5 पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने की जो टेम्पलेट है, हिंदी में है धन्यवाद, उनका नाम लिखेंगे अपन, जो भी आप बुलाते हैं उनको, उनका नाम लिखेंगे, क्योंकि रीजन क्या है, थैंक यू क्यों बोलना चाह रहे हैं आप, वो लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या फिर धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। रीजन क्या है आपके थैंक यू देने का, वो लिखेंगे आप। इंग्लिश का टेम्पलेट, थैंक यू, देयर नेम, फॉर व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू जॉन फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाफ, और थैंक यू मॉम फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू कॉलेज। आपको थैंक यू और उनका नाम लिखना है। आप उनको क्या बुलाते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे मॉम लिखा है, वैसे आप उनको क्या बुलाते हैं वो लिख के, और फिर अपनी रीजन बताएंगे अपन कि थैंक यू क्यों दे रहे हैं अपन उनको। पहले इंसान की फोटो ली। अच्छा, जो डिजिटल फोटोग्राफ्स के साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, फोन को प्लीज आप एयरप्लेन मोड पे डाल के ही करें ये एक्सरसाइज। तीनों फोटो की एक्सरसाइज एक साथ बैठ के करें, अलग अलग समय पे ना करें कि भैया आज सुबह तो पर्सन ए की कर ली और सेशन पे आने से पहले बी और सी को सल्टा देते हैं, ऐसा नहीं करें।
एक साथ बैठ के ही तीनों के बारे में लिखें, तभी वो मैजिक क्रिएट होगा, फीलिंग्स डीप होंगी, कृतज्ञता महसूस होगी थोड़ी सी। हो सकता है पर्सन ए के बारे में बहुत ज्यादा कृतज्ञता महसूस हो जाए और बी और सी के बारे में शायद उतनी ना हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क क्या पड़ता है कि कृतज्ञता महसूस करनी है, ग्रेटफुलनेस महसूस करनी है, वाकई में उन चीज़ों को थैंक यू बोलना है जो उस इंसान में आपको अच्छी लगती हैं। और बोलने का लिखने का टेम्पलेट, धन्यवाद, उनका नाम, क्योंकि और क्या। जी, मिसाल मिसाल के तौर पर पढ़ लिया धन्यवाद यहाँ से। यहाँ से, जब आप तीनों लोगों की खूबियां सूचियां बना ले, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहे और फिर उस व्यक्ति का नाम ले। धन्यवाद हेली। जैसे हेली इनकी डॉटर का नाम है। तो अब क्या करना है अपने को, ये एक्सरसाइज कर लिया अपन ने तीनों जनों के साथ में, अभी सेशन खत्म होते ही कर लें आप लोग प्लीज। सो तीनों के साथ में एक साथ अपन ने बैठ के एक्सरसाइज कर ली। फिर इन तीनों फोटोज को आपको कहीं ऐसी जगह रखना है सिर्फ 24 आवर्स के लिए जहां पे आप अक्सर देखें इनको। अगर आप किचन में अपना समय ज्यादा बिताते हो तो किचन में रख लें, कार में बिताते हो तो कार के डैशबोर्ड पे रख लें, वर्क डेस्क, जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं अभी, वो लोग अपने कंप्यूटर के पीछे लगा लें इनको। अगर पेपर फोटोग्राफ्स के साथ में आप लोग असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, डिजिटल के साथ में कर रहे हो, तो सिर्फ आज के लिए उन 3 फोटोग्राफ्स का एक कोलाज बना के अपना वॉलपेपर लगा सकते हैं आप, ताकि जब भी जितनी बार आप हो सके उनको देखें और उनका एक एक का नाम लेके थैंक यू बोलें कि थैंक यू पर्सन ए, थैंक यू बी, थैंक यू सी। उनका एक एक का नाम लेके उनको थैंक यू बोलना है आपको, बाकी के पूरे 24 घंटों के लिए। लिखने की एक्सरसाइज एक बार की ही है, बाकी अपने को बोलना है सिर्फ धन्यवाद और उनका नाम। ठीक है, आप जब भी उनकी तस्वीरें देखें तो n नंबर ऑफ टाइम्स देखते हो, n नंबर ऑफ टाइम्स, सिर्फ 3 बार देखते हो, सिर्फ 3 बार, ऐसे। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाए और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहे तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। कृतिका, आपको आंसर मिल गया होगा इस वाले इसमें कि आप अपने साथ जेब में लेके या बैग में लेके घूम सकते हो उसको। तो यस, यू कैन मूव द फोटोग्राफ्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर सकते हैं आप 24 घंटों के लिए, नो प्रॉब्लम। उनको बस वहीं रखना है जहां आप ज्यादा देखो। अगर आप घर से ऑफिस जा रहे हो, उनको साथ में लेके जाओ फोटोग्राफ्स को, नो प्रॉब्लम। सो ये एक जो एक्सरसाइज इन्होंने रिकमेंडेशन किया है, वो मतलब आपकी लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप को आपको इम्प्रूव करना है, अच्छा बनाना है, तो उसके साथ कल से ये एक्सरसाइज, आज तो 3 लोगों के साथ करनी है, लेकिन कल परसों तरसों हर दिन कर सकते हो आप किसी एक संबंध के साथ में जहाँ पे थोड़ा सा भी ना मनमुटाव चल रहा है अपने लाइफ में आज की डेट में। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे नहीं सुनते हैं अपने, तो बच्चों की फोटोग्राफ्स देख के रोज अपन थैंक यूज लिख सकते हैं, तो बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे। सो आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप के एरिया में अगर कोई चैलेंज आया हुआ है अभी, तो उनकी फोटोग्राफ के साथ में ये वाली असाइनमेंट आप कल से कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से उनकी फोटो लेनी है, सोचना है कि क्या अच्छा है इसमें इनमें, और 5 चीजें चुन के उनकी फोटोग्राफ सामने रख के लिखनी है, और फिर उनकी फोटोग्राफ 24 आवर्स के लिए अपने साथ रखो, जब भी देखो थैंक यू और उनका नाम। यस,
जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पॉइंट 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। तीसरा पॉइंट, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ है। पॉइंट 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ है। पॉइंट 5, आज की 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहे और इसके बाद उसका नाम ले, धन्यवाद हेली। पॉइंट 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू मानसी फॉर रीडिंग। सो धन्यवाद। कार्डियो प्रेसिंग की एक्सरसाइज अपने को कल सुबह करनी है, मैजिक रॉक की एक्सरसाइज अपने को आज रात को करनी है। और ये वाली असाइनमेंट, मेरा टिप तो यही रहेगा कि अभी सेशन खत्म होने के बाद में चाय वाय पी के प्लीज कर लें आप लोग इसको। सो 3 रिलेशनशिप्स को चुनना है, एक एक इंसान के साथ में एक एक बार में करनी है अपने को असाइनमेंट। तीनों की असाइनमेंट एक ही बार में करके उठें, ऐसा ना करें कि एक के साथ कर ली फिर कुछ काम करके आ गए, फिर दूसरे के साथ करी, फिर कुछ बातें कर ली फोन पे किसी से और तीसरे के साथ भूल ही गए या कर लेंगे बाद में लेट में। ऐसा ना करें, तीनों के साथ में एक ही साथ करें। जो डिजिटल फोटोग्राफ्स के साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल के ही एक्सरसाइज करें, क्योंकि बीच में अगर एसएमएस आ गया, फोन आ गया तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। जो जोन क्रिएट करना चाहती है, जो इमोशंस एक ये क्रिएट करना चाहती है एक्सरसाइज, वो क्रिएट नहीं हो पाएंगे। सो एक बार वो लिख लिए अपन ने 5 पॉइंट्स, उसके बाद फोटोग्राफ्स को कहीं ऐसी जगह रख दें जहां आप उनको बार बार देख सको, और कम से कम 3 बार लिख रही हैं ऑथर कि कम से कम 3 बार तो उनको देखें और एक एक को पर्सनली थैंक यू बोलें। थैंक यू पर्सन ए, उनका नाम लेके, थैंक यू पर्सन बी, उनका नाम लेके, थैंक यू पर्सन सी, ऐसे। एनी क्वेश्चंस? अब ये फोटो अपने इसमें ही है, मोबाइल में है, तो ये मोबाइल में फोटो लेकिन फिर बुक में लिखना है। मतलब आप पूछ रहे हो कि असाइनमेंट कब करनी है? अभी जैसे अभी ये खत्म होने के बाद में, सेशन खत्म होने के बाद में अपन लिखेंगे, हम्म, तो फोटो जैसे अपने मोबाइल में है हाँ हाँ। तो मोबाइल में फोटो देख के बुक में लिखना है ना ये? अभी लिखने की एक्सरसाइज तो अभी कर लेंगे आप, एक ही बार करनी है लिखने की एक्सरसाइज। हाँ, तो बुक में ही लिखना पड़ेगा ना? हाँ, आपकी जो ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाई है हाँ ना आपने, उसी में लिख लेना। हाँ, उसी अच्छा। में। हाँ नीरज मामा बोलिए। अभी जैसे मेरे पास तो मैं फोटोग्राफ्स है, तो उन फोटोग्राफ्स को तो मैं यहाँ पर सेट कर लूंगा, पर बाय द वे मान लो मैं जर्नी में हूँ कहीं, हम्म, तो मैं डिजिटली उनको कैरी करता हूँ, हम्म, तो क्या इस टाइप में दोनों रूप से कर सकते हैं, डिजिटली हाँ भी और ये भी हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर कर सकते सकते हैं। और अभी जैसे आज जो एक्सरसाइज करनी है, तो एक पर्सन के लिए 5 पॉइंट उसके शॉर्ट आउट करने हैं, हैं। और वो 5 पॉइंट लिखने हैं और उसको थैंक्स बोलना यस है ना? यस ओके। यस। एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ, अनुपमा जी, हर फोटो के 5-5 पॉइंट्स लिखने हैं ना? हाँ जी, हर फोटोग्राफ के 5-5 पॉइंट्स लिखने हैं। थैंक यू। थैंक यू। एनी मोर? मैं जो होमवर्क कर रहा हूँ, जी तो मैंने आपको पर्सनली सेंड भी करा है, क्या हाँ, वो सही पोजीशन है, सही तरीका है? नियामतों का? उसको कुछ नियामतों का। हाँ, उसमें बात करूंगी मैं आपसे। अच्छा पहले दिन जो करी थी ना वो एकदम परफेक्ट था, अच्छा, आज जो करी वो थोड़ा सा करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। यस। नियामतें भेजना था आपको? नहीं नहीं, वो मामा भेज रहे थे मुझे, ऐसे ही, भेजना नहीं था मुझे। तो ये वाला फोटोज वाला अगर रात को करेंगे तो?
हाँ कर सकते हो, रात को करो, लेकिन एक ही सिटिंग में करो हाँ तीनों के वही, साथ। थोड़ा टाइम चाहिए होगा क्योंकि एक साथ करने के लिए, तो ठीक है, रात को कर इसीलिए। लें आप, लेकिन कल सेशन पे आने से पहले तक 3 बार कम से कम फोटोज देख के थैंक यू बोलने हैं आपको फिर। हाँ मैं वॉलपेपर लगा ली हूँ। तो बस उनको थैंक यू बोलते जाएंगे और उनका नाम लेके। सिर्फ एक ही बार, एक ही दिन, आज के ही दिन वो एक्सरसाइज में इन फोटो को देखते और पाँच पॉइंट नोट आउट करने बस। यस, अगर आपको उसके बाद में ओरली बोला तो भी चलेगा। हाँ, मतलब अपने को असाइनमेंट के हिसाब से तो सिर्फ ये 24 आवर्स की ही असाइनमेंट है, लेकिन हाँ। अगर इन्हीं रिलेशनशिप में से कोई और रिलेशनशिप के साथ में आपको संबंध अच्छे करने हैं तो उनके साथ भी ये असाइनमेंट आप कर सकते हो कर सेम सकते हैं। कल से। आज तो और 3 ले उसके लिए। लिए आज का तो ये फिर हो गया, इसका आज का विषय खत्म हो गया। पर अगर कल से अगर मैं आकर ये एक्सरसाइज ओरली करता हूँ तो उसके लिए मैं दिन में 24 घंटों में से कभी भी टाइमिंग में करूँ तो चलेगा, कि बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल, प्रॉपर टाइम सेट करना नहीं पड़ेगा? नहीं 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 बिल्कुल, कभी भी आप थैंक यू बोलने का कोई टाइम नहीं है। कोई टाइम। फिर उसके लिए भी 5 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा हमें। लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। किसी से अगर अपने को रिलेशनशिप बेटर करनी है, अगर आपने लिख दिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लिखने से ही 33% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। यस, एनी मोर क्वेश्चंस, डाउट्स, क्वेरीज? हाँ अनु, तो फिर ये जो अपन दूसरे फोटो सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए अपने को और बोलना है, तो उनके लिए भी 5 पॉइंट्स लिखना है और थैंक यू करना है। वही मैं बोली कि 5 पॉइंट्स लिख लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ अपन थैंक यू बोलने से भी काम चल रहा है, कोई बात नहीं। बट अगर वाकई में अपने को मैजिक चाहिए उस रिलेशनशिप में तो प्लीज लिखें। तो ऐसे हर दिन हर दिन 5 लिखो और पूरे दिन में जब भी उस फोटो को देखो थैंक यू बोल दो। थैंक यू बोल। और इसमें अपन जितने रिलेशनशिप को जोड़ते जाए तो चलेगा उसमें, और जिससे भी अपने को करना होगा। 3 से ज्यादा पे काम मत करें एक दिन में, क्योंकि लिमिटेड एनर्जीज होती है हमारे पास में, हमें खाली हो जाएंगे। आज जैसे 3 करे अपन ने, कल अपन ने समझो 2 लिए, परसों 3 लिए वापस, तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ ऐसा कर सकते हो। थैंक यू। और फिर ये फोटोज 24 आवर्स के बाद मतलब हटा सकते हैं क्या? हाँ हटा सकते हो आप, वॉलपेपर हटा सकते हो, अगर डिजिटल है, सॉरी वो है तो पेपर फोटोग्राफ्स है तो उनको जगह से रख सकते हो। वैसे यही शायद सेम फोटोग्राफ्स आपकी चैप्टर नंबर 12 में काम आएंगी, तो एकदम अंदर लॉकर में घुसा के मत रख दीजिएगा। ठीक है, ओके। यस, who else? Any sharings, any questions, doubts? चलिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ फिर मैं।